एक छोटे से कस्बे में राधा नाम की एक सीधी साधी लड़की रहती थी। राधा का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उसका घर कच्चा था, छत से बारिश का पानी टपकता था और कई बार तो खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन राधा ने बचपन से ही मेहनत करना सीख लिया था। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग लगाकर रास्ता निकालना चाहिए। गांव में जब कभी लकड़ी खत्म हो जाती थी या चूल्हा जलाने का कोई साधन नहीं होता था, तो गांव की औरतें सूखे पत्ते, लकड़ी के छोटे टुकड़े और कभी-कभी गोबर के उपले बनाकर खाना बनाती थी। राधा ने ये सब बचपन से देखा था और समझ लिया था कि इंसान के पास अगर समझ हो तो वो किसी भी परेशानी से निकल सकता है। समय बीतता गया और राधा बड़ी हो गई। एक दिन उसकी शादी शहर में रहने वाले एक परिवार में तय हो गई। राधा के लिए ये सब बिल्कुल नया था। शहर का पक्का मकान, गैस का चूल्हा, मिक्सर, फ्रिज और हर काम के लिए अलग तरीका। राधा को शुरुआत में बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वो सब सीख लेगी और अपने नए घर को अच्छे से संभालेगी। उसकी सास को शहर की साफ सफाई और आधुनिक तरीके बहुत पसंद थे। वो हमेशा कहती थी कि गांव के पुराने तरीके गंदे और बेकार होते हैं। राधा चुपचाप उनकी बात सुनती और अपने काम में लगी रहती। शादी के कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। राधा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और सबके लिए खाना बनाती। एक दिन दोपहर के समय वो रसोई में सब्जी बना रही थी। अचानक गैस की लौ धीमी होने लगी और कुछ ही पलों में गैस खत्म हो गई। राधा ने सोचा कि अभी नया सिलेंडर आ जाएगा। उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि तुरंत जाकर गैस भरवा लाओ। लेकिन उस दिन पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल चल रही थी। गैस की सप्लाई बंद हो गई थी और कहीं भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन। घर में खाना बनना बंद हो गया। पहले दिन सबने सोचा कि बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। दूसरे दिन होटल से खाना मंगाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पूरे शहर में गैस की कमी की वजह से होटल और ढाबे भी बंद होने लगे। अब समस्या गंभीर हो गई थी। घर में छोटे बच्चे थे और बुजुर्ग भी। सबको भूख लगती, लेकिन खाना बनाने का कोई साधन नहीं था। राधा चुपचाप सब देख रही थी। उसे अपने गांव की बातें याद आने लगी। वहां लोग कम साधनों में भी अपना काम चला लेते थे। उसने सोचा कि अगर गांव में बिना गैस के खाना बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। लेकिन उसे अपनी सास का स्वभाव पता था। वो गांव के तरीकों को पसंद नहीं करती थी। फिर भी राधा ने मन में तय किया कि वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगी। अगली सुबह राधा घर के पीछे बने छोटे से खाली स्थान पर गई। वहां कुछ सूखी टहनियां पड़ी थी। उसने उन्हें इकट्ठा किया और साफ जगह पर रख दिया। फिर उसने आसपास के सूखे पत्ते भी जमा कर लिए। वो सोच रही थी कि अगर थोड़ी सी आग जलाई जाए तो खाना बन सकता है। लेकिन तभी उसकी सास वहां आ गई। उन्होंने राधा के हाथ में लकड़ियां देख लीं। वो गुस्से में बोली कि ये क्या कर रही हो? क्या अब तुम हमें धुएं में बैठाकर खाना खिलाओगी? ये शहर है, यहाँ ऐसे काम नहीं होते। राधा चुप हो गई। उसने लकड़ियां एक तरफ रख दी। लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। घर में छोटा बेटा रो रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। राधा को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने सोचा कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे बिना गैस के भी साफ तरीके से खाना बन सके। राधा को अचानक याद आया कि उसने स्कूल में एक बार सोलर कुकर के बारे में पढ़ा था। सूरज की रोशनी से खाना बनाया जा सकता है। उसने सोचा कि क्यों ना इस तरीके को आजमाया जाए। उसने घर में पड़े पुराने कार्डबोर्ड के डिब्बे निकाले, उनके अंदर एल्यूमिनियम फॉइल चिपकाई और एक छोटा सा सोलर कुकर बनाने की कोशिश की। उसने एक बर्तन में चावल रखे और उसे धूप में रख दिया। शुरुआत में किसी को भरोसा नहीं था कि इससे खाना बनेगा, लेकिन कुछ घंटों बाद चावल पकने लगे। राधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने सोचा कि अगर धूप तेज हो तो ये तरीका काम कर सकता है। लेकिन ये तरीका हर समय काम नहीं कर सकता था, क्योंकि रात में खाना बनाना मुश्किल था। राधा ने हार नहीं मानी। उसने आसपास के लोगों से बात की। किसी ने बताया कि गांव में लोग बायोगैस बनाते हैं। राधा ने सोचा कि अगर ये तरीका काम कर गया तो हमेशा के लिए समस्या खत्म हो सकती है। उसने चुपचाप जानकारी जुटाई और घर के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा। उसने उसमें जैविक कचरा, सब्जियों के छिलके और गोबर मिलाकर एक घोल तैयार किया। उसने उस गड्ढे को ढक दिया ताकि अंदर गैस बन सके। कुछ दिनों की मेहनत के बाद धीरे धीरे उसमें गैस बनने लगी। राधा ने एक पाइप की मदद से उस गैस को चूल्हे तक पहुंचाया। जब उसने पहली बार आग जलाई तो नीली लौ देखकर उसकी आंखों में खुशी आ गई। अब वो बिना धुएं के खाना बना सकती थी। जब उसके पति ने ये देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसने राधा की तारीफ की और कहा कि ये तरीका बहुत काम का है। लेकिन उसकी सास अभी भी नाराज थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कचरे और गोबर से गैस बन सकती है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा होने लगी। लोग राधा के घर आने लगे। उन्होंने देखा कि बिना गैस सिलेंडर के भी खाना बन रहा है।
कई लोगों ने राधा से मदद मांगी। राधा ने बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद की। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे घर के कचरे का सही उपयोग करके ईंधन बनाया जा सकता है। कुछ ही समय में कई घरों में छोटे छोटे बायोगैस प्लांट बन गए। अब लोगों को गैस खत्म होने का डर नहीं था। मोहल्ले में सफाई भी बढ़ गई, क्योंकि लोग कचरे को अलग रखने लगे थे। राधा की सास ये सब देख रही थी। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा कि राधा ने जो किया वो गलत नहीं था। एक दिन उन्होंने खुद राधा से कहा कि बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमने तो पूरे मोहल्ले की मदद कर दी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मां जी, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुश्किल समय में हमें हर ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, चाहे वो पुराना हो या नया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब सास राधा की इज्जत करने लगी। वो हर किसी से कहती कि हमारी बहू बहुत समझदार है। उसने हमें सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी ज्ञान बेकार नहीं होता। समय के साथ राधा का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उससे सलाह लेने के लिए बुलाने लगे। कई सामाजिक संस्थाओं ने भी उसकी मदद से गांवों में बायोगैस के छोटे प्लांट लगवाए। राधा को अब समझ आ गया था कि असली ताकत महंगे साधनों में नहीं, बल्कि सही सोच में होती है। अगर इंसान हिम्मत और समझ से काम ले तो वो हर परेशानी का हल निकाल सकता है। सीख यही है कि हमें अपनी परंपराओं और पुराने ज्ञान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आधुनिक सुविधाएं हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, लेकिन कठिन समय में वही पुराना अनुभव काम आता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। समझदार वही है जो हर ज्ञान का सम्मान करे और सही समय पर उसका उपयोग करना जाने।